सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। रोग की चंगा करने वाले, मुक्ति मुझको देने वाले, रोग की चंगा करने वाले, मुक्ति मुझको देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया। आप क्षमा करने वाले, ज्योति संतान बनाने वाले, आप क्षमा करने वाले, ज्योति संतान बनाने वाले, तू सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, जीसस, हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा, अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा, बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ओ ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ओ ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे
अपने ईश्वर के लिए। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, सबों को जय यीशु। और इसी प्रकार से हम फिर से वापस आ गए हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करते हुए वचनों को सुनने के लिए, और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। और इन दिनों हम लोग अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं, अभिषेक प्राप्त करने के बारे में, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में, जीने के बारे में, उसमें रहने के बारे में। और आज हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा को बचाए रखने के बारे में। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनॉइंटिंग। मुझे और आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को बचा के रखना है। सारे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जानते हैं जोहन का सुसमाचार 10 जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है। क्या चुराने आता है? यह अभिषेक को हमारे जीवन से चुराने आता है। शैतान हमारे जीवन से अभिषेक को चुराने आता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि मेरे पुत्र पुत्रियां परिपूर्ण जीवन और परिपूर्ण अभिषेक में जीवन जिए। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि कब मैं किस प्रकार से इसके जीवन से अभिषेक को चुराऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, हमारे जीवन में अभिषेक को देखकर लोगों से ज्यादा शैतान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। शैतान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन में अभिषेक होगा तो बहुत सारे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग से पहले वो बड़का बाबू शैतान हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। वो हमारी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? अभिषेक अपने ऊपर लेने के लिए नहीं, अभिषेक को हमारे जीवन से चोरी करके फेंक देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभिषेक हमारे जीवन में रहे। He does not want that the anointing may remain in our lives. वो नहीं चाहता है। वो केवल हमें वो अभिषेक के जीवन से टुटाने का कोशिश करता है। और जिस प्रकार से उसने हेवा को, आदम को, उसने आदम वाटिका में उन लोगों को धोखा दे करके वो फल खाने में उसने उनको बहकाया, वैसे ही मुझे और आपको भी पाप में डालने के लिए वो बहकाता है। वो बहकाता है। और हम देखेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 3, 2 Corinthians chapter 11 verse 3। संत पौलुस कहता है मुझे डर है। संत पौलुस को डर लग रहा है। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को दिखा दिया था, धोखा दिया था, जिस प्रकार से शैतान ने अपनी धूर्तता में, शैतान तो धूर्त है ना, वो तो धूर्त है, और अपनी धूर्तता में उसने हेवा को धोखा दिया, और उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका जाए, उसी तरह आपका मन भी ना बहका दे शैतान, और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो दे। जब तक हमारे जीवन में अभिषेक है, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और हमारा भक्ति निष्कपट है। लेकिन जब वो एनॉइंटिंग हमारे जीवन से हटना शुरू करेगा ना, हमारा भक्ति निष्कपट नहीं होगा, हमारा भक्ति स्वार्थी होगा। कैसा स्वार्थ है? मतलब मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं प्रभु के पास आता हूं। मैं प्रभु के साथ निष्कपट, निस्वार्थ, बिना कोई मतलब के प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मुझे इसलिए प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। ये है अभिषेक के बिना का जीवन। जब शैतान हमारे जीवन से अभिषेक को चुराता है, यही होता है। सबसे पहले याद रखिए, तो सबसे पहले जब हम लोग को अभिषेक मिलता है, हम लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमेशा यीशु के साथ रहने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, प्रार्थना में रहने के लिए कितना अच्छा लगता है। और कुछ चाहिए या ना चाहिए, हमें प्रभु के साथ बैठकर आराधना करने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है, समय बीतते बीतते हमें बोरिंग लगने लगता है, वो क्योंकि हमारा अभिषेक घटते जा रहा है, हमें बोरिंग लगने लगता है। उसके बाद अगर कुछ चाहिए तो हम लोग दौड़ के प्रभु के पास जाएंगे। इस प्रकार की हमारे जीवन में एक विश्वास का डाउनफॉल होता है, विश्वास घटता है। ये विश्वास घटना क्या है? अभिषेक घटना है, अनॉइंटिंग का घटना है। कितने लोगों को कभी कभी अचानक से बहुत प्रार्थना करने का मन करता है,
कितने लोगों को कभी कभी समय समय में बहुत प्रार्थना करने का मन लगता है। आप लोग रोज प्रार्थना तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि मैं और प्रार्थना करूं, और जोर से प्रार्थना करूं, तो लगता है ना, ये क्या है? ये पवित्र आत्मा आपको आगे ले जा रहा है, ये पवित्र आत्मा का अगुवाई है। दिस इज द लीड ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का गाइडेंस है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस समय प्रार्थना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि प्रार्थना की कब हमें जरूरत है। प्रभु यीशु वचन में कहता है, हमें वचन जब वो गत्समनी वारी में है, गत्समनी वारी में प्रभु यीशु बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम प्रलोभन में, टेम्पटेशन में ना पड़ो। जब प्रलोभन, टेम्पटेशन तुम्हारे जीवन में आए, तुम उसका डटकर सामना कर सको, तुम गिरो नहीं, इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना करते रहना, ये प्रभु कहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर कमजोर है। द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। द फ्लैश इज वीक। हमारा जो शरीर है, ये शरीर तो कमजोर है, लेकिन आत्मा तत्पर है। कभी कभी प्रार्थना करने का बहुत मन करता है, लेकिन प्रार्थना करने बैठने के लिए आलसी लगता है। ये क्या है? आत्मा तत्पर है, आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर है। इसलिए प्रभु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में बने रहो। और इसीलिए मुझे और आपको सतर्क होना है। ये अभिषेक चुराने के लिए हमेशा शैतान कोई ना कोई एक छोटा सा रास्ता तो ढूंढता ही है। आपको लगता है कि मैं ये रास्ता को बंद करूं, दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए बाइंडिंग प्रेयर भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बांधने का प्रार्थना, बाइंडिंग प्रेयर। जब भी मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूं, उससे पहले मैं सबको बांधता हूं। केवल अपने को बांधना काफी नहीं है, कभी कभी खाली हम लोग अपने आप को बांधते हैं। आई बाइंड माई सेल्फ फ्रॉम द क्राउन ऑफ माई हेड टू द सोल्स ऑफ माई फीट। मेरे सर से लेकर पांव तक मैं अपने आप को पवित्र लहू से बांधता हूं, ताकि जो भी शैतानी शक्ति निकले हमें इफेक्ट ना करे। कभी कभी हम लोगों के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो हम लोग केवल अपने आप को बांधते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो शैतान मुझे अटैक करे ना। लेकिन हम लोग केवल एक तरफा हम लोग देख रहे हैं। शैतान हर तरफा से देखता है, शैतान चारों ओर घूम करके देखता है, लेकिन हम खाली एक तरफा देख करके हम लोग गिर जाते हैं। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको केवल खुद को बांधना नहीं है, खुद को बांधना है, अपने परिवार को बांधना है, अपने प्रियजनों को बांधना है, अपने कम्युनिटी को, अपने वर्क स्पेस को, जितने भी लोगों को जानते हैं सब लोगों को, और अनजाने लोगों को जिसके द्वारा शैतान काम कर सकता है, उनको भी बांधना है। बांधते जाना है, बांधते जाना है। क्यों? अगर शैतान आपको डायरेक्टली, आप प्रार्थना में स्ट्रांग है, शैतान आपको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम लाएगा। अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है तो आपको तो चिंता होगी ना, आपको चिंता होगी ना। तो शैतान ने अटैक किया ना, मेंटल अटैक किया मुझे और आपको। हाँ, इसलिए परिवार को बांधना है। या तो हो सकता है अगर परिवार को भी बांध दिया हम लोग, अपने कम्युनिटी को या तो वर्क स्पेस में हम लोग जिसके साथ काम करते हैं उन लोगों को बांधना भूल गए, तो अपने काम में भी कुछ शैतान ऐसा कुछ रोपित कर सकता है, अपना प्लान रोपित करेगा और हमें परेशानी में डालेगा। या तो कभी कभी अनजाने लोगों के द्वारा भी अचानक से कोई लोग आकर के हमसे कुछ कहेंगे। इसलिए मुझे और आपको जब हम प्रार्थना करते हैं ना, किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं या प्रेयर ग्रुप्स में जाते हैं, हम लोगों को हमेशा अपने आप को, अपने परिवार को और वस्तुओं को, सब चीजों को, सब लोगों को, काम और कम्युनिटीज को और जितने भी लोगों को जानते हैं या नहीं जानते, सबको यीशु के लहू से बांधना है, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति हमें इफेक्ट ना करे। क्योंकि शैतान के लिए एक छोटा सा रास्ता काफी है, एक छोटा सा रास्ता काफी हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए मुझे और आपको ये अभिषेक एनॉइंटिंग को बचाने की जरूरत है। मैं और आप ये एनॉइंटिंग नहीं बचाने की वजह से, मैं एक बात कहूं, कभी कभी हम लोग रिट्रीट जाते हैं ना, रिट्रीट जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। कुछ दिन हम लोग को बहुत प्रार्थना करने को मन होता है, कुछ दिन हम लोग प्रभु के साथ बहुत जुड़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आलसी लगता है ना, कुछ दिनों के बाद हमें कुछ प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, या तो जितना लंबा प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना घटते जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे एनॉइंटिंग को चुरा रहा है। जो एनॉइंटिंग मुझे और आपको वो रिट्रीट में मिला था, दिन चलते 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 शैतान उस एनॉइंटिंग को, अभिषेक को चुराते जा रहा है। इसलिए मुझे और आपको ये एनॉइंटिंग को, अभिषेक को बचाने की जरूरत है।
ये अनॉइंटिंग को संभाल के रखने की जरूरत है। और ये संभाल के रखना है कैसे? सतर्क रहकर, अलर्ट रहना है हमेशा। और प्रभु का वचन मुझे और आपको अलर्ट करके रखेगा, क्योंकि जब तक मुझे और आपको पवित्र वचन नहीं पता, हमें पता नहीं होगा कि क्या पाप है और क्या अच्छा है, क्या पाप है और क्या अच्छा है। कभी कभी मैं कोई लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, स्पेशली यंग लोगों को ना, टीनेजर्स को जब मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, उनको बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं है कि वो पाप है। हम लोग केवल देख करके उनको दोष लगाते हैं, अरे देखो ये लड़का ऐसा है, देखो ये लड़की ऐसी है। लेकिन किस मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ना, ये जो पाप में फंसते हैं, ये ज्ञान के अभाव में फंस रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको नहीं बताया कि ये पाप है। हम लोगों ने उनको सुसमाचार नहीं दिखाया, हमने उनको पवित्र वचन पढ़ने का आदत नहीं डलाया। इसलिए क्या होता है? इसलिए उनको लगता है कि ये ठीक है। In the name of Jesus, I pray over the internet connection, Lord Jesus. I wash every portal with the blood of Jesus. I bind and I cast every spirit of disturbance to Jesus Christ's feet as the never in Jesus' name. Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से जब मुझे और आपको, हम लोग टीनेजर्स को क्या दे सकते हैं? ये मैं एक दिन जब रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, आजकल के टीनेजर्स को, हम लोग युवा भाई बहनों को हम लोग क्या देख सकते हैं? क्या दे सकते हैं? उनके पास सब कुछ, सब कुछ है। क्या दे सकते हैं? केवल एक ही चीज नहीं है उनके जीवन में, यीशु। और वो देना मेरा और आपका काम है। यीशु को देना, पवित्र वचन को देना मेरा और आपका काम है। अगर मैं और आप, हम परिवारजन ही उनको पवित्र वचन नहीं देंगे, मैं और आप ही उनको ये बाइबल का ज्ञान नहीं देंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सा परमेश्वर का मार्ग है, कौन सा शैतान का मार्ग है? उनको पता कैसे चलेगा? मैं कहता हूं किसी ने, प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर युवा भाई बहनों को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन के अभाव में बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, जानबूझकर नहीं, परमेश्वर के वचन के अभाव में, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा अच्छा रास्ता है। उन लोगों को पता नहीं है कि बाइबल में कौन सा, इतने पहले मैं भी लोगों को दोष देता था, ये कैसा है, कैसे चलता है, वो कैसे ऐसे जीवन को जी सकता है, वो कैसे ऐसे रास्ते पर चल सकता है, मैं भी दोष देता था। लेकिन जैसे मैं काउंसलिंग मिनिस्ट्री में आया, जैसे मैं लोगों को काउंसलिंग करते गया, विशेषकर युवा बाइबल को काउंसलिंग देते रहा, मुझे पता चला कि उनको तो पता ही नहीं है ये बात, उनको तो पता ही नहीं है कि ये पाप है। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने नहीं सिखाया, मैंने और आपने नहीं सिखाया। ओ वो तो क्या बोलते हैं, प्रार्थना करो बोलता है तो प्रार्थना करना नहीं मानता है, बाइबल पढ़ो बोलते हैं तो वो आलसी करता है। ठीक है, आलसी करता है, नहीं सुनता है, लेकिन मैं और आप जो पढ़े हैं, कम से कम उनको वो बता तो सकते हैं। अगर वो पढ़ना नहीं चाहेंगे तो कम से कम बता तो सकते हैं पवित्र वचन में क्या लिखा है, पवित्र वचन के अनुसार क्या अच्छा है, क्या बुरा रास्ता है, हम लोग बता तो सकते हैं। अगर हमारे परिवार में कोई युवा भाई बहन है जो गलत रास्ते पर चलते हैं, एक बार आप सोच करके देखिए तो, क्या आपने उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान दिया? सोचिए, क्या आपने परमेश्वर के वचन का उनको ज्ञान दिया है? अगर आपने नहीं दिया है तो वो उनकी गलती नहीं, वो आपकी गलती है। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वो आपकी गलती है और आपको सुधारना है। पवित्र वचन सुधारेगा, पवित्र वचन सुधारेगा। पवित्र बाइबल को खोल करके देखिए, वहां पर लिखा है, पवित्र वचन मेरे और आपके सुधार के लिए है, सुधार के लिए है, फॉर आर करेक्शन, करेक्शन ऑफ आर लाइव्स। इसलिए फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अभिषेक को भी बचा के रखेगा। क्योंकि हम लोग ज्यादातर गिरते हैं, ज्यादातर हमें, किसी ने प्यारे भाई बहन, कभी कभी लोग कहते हैं, ब्रदर मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा अभिषेक तो घटते जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे घट रहा है, मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे पता है मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, जहां तक मुझे पता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो मैं परमेश्वर के नजर में बुरा है। लेकिन कैसे मेरे प्यारे प्यारे में, जब हम लोग उनको और गहरे रूप से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, तो हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं वो पाप में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो सही है, लेकिन पवित्र वचन कहता है वो गलत है, इसलिए वो अभिषेक टूटती है। इसलिए पवित्र वचन के अभाव में हम लोग का अभिषेक घटता है। और हम लोग देखते हैं कि अगर मैं और आप अच्छा भला चीज करना जानते हैं, अगर पवित्र वचन को जानते हैं, तो हम लोग आसानी से टेम्पटेशंस को, जो हमारे अंदर का प्रलोभन है, उसको हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे,
उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, हम लोग देखते हैं जब काइन मारने के लिए जाता है, जब काइन मारने के लिए जाता है, तब परमेश्वर का वचन देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। परमेश्वर बोलता है, जब तुम भला करोगे तो प्रश्न होगे, अगर जब तुम भला करोगे तो तुम खुश होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसा पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हें द्वार पर घात लगाकर बैठा है। अगर तुम अच्छा करना जानते हो, तो अगर तुम अच्छा काम करते हो, पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीते हो, अभिषेक तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी और तुम खुश रहोगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जियोगे तो क्या होगा? शैतान दरवाजे पर घातक लगाकर बैठा है। द डेविल इज वेटिंग एट द डोर, प्रभु कहता है। शैतान दरवाजे पर रुका हुआ है, बैठा हुआ है कि कब मैं प्रवेश करूं, कब इसको मैं पाप में जाऊं, कब इसके जीवन में, कब ये परमेश्वर के वचन से थोड़ा इधर उधर रास्ता जाएगा और मैं इसको पकड़ूं। याद रखिए, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए हाईवे है। एक हाईवे है। जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम ये हाईवे पर चल रहे हैं, और ये है हाईवे ऑफ होलीनेस, पवित्रता का हाईवे है ये, जब पवित्र वचन। लेकिन जब ये हाईवे से हम लोग थोड़ा इधर जाएंगे या तो उधर जाएंगे, तो हमें शैतान की शक्तियां पकड़ लेगी, क्योंकि वो बैठा है, वो देख करके बैठा है कि कब ये दाहिना मुड़ेगा या बायां मुड़ेगा, सीधा नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन में सीधा नहीं जाएगा, कब ये मुड़ेगा और मैं उसको पकड़ूं। शैतान रुका हुआ है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, और मुझे और आपको बचाना है, जो अभिषेक मुझे और आपको दिया गया है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14। जो निधि तुम्हें सौंपी गई, निधि मतलब ट्रेजर, अमूल्य चीज, जो निधि तुम्हें सौंपी गई, उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, उनके मदद के द्वारा तुम्हारे पास जो अनमोल ट्रेजर है, वो अभिषेक है, उसको बचाने की कोशिश करो। कैसे? कैसे? पवित्र वचन को जीकर। क्योंकि पवित्र वचन अगर मैं और आप जीना चाहें तो वो बहुत दिक्कत होगी, बहुत कठिन होगी मुझे और आपको पवित्र वचन जीना। लेकिन जब हम लोग, जैसे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगी, तुम शक्ति प्राप्त करोगे। क्या का शक्ति? पवित्र वचन को जीने का शक्ति तुम प्राप्त करोगे। और जब तुम पवित्र वचन को जीने का शक्ति प्राप्त करके तुम पवित्र वचन को जियोगे, तो तुम उस ट्रेजर को, अनॉइंटिंग को, अभिषेक को सुरक्षित रख पाओगे। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, और ये पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता के लिए दिया गया है, सहायता के लिए दिया गया है। और पवित्र वचन को हम लोग जब आगे देखते हैं, तो आज प्रभु ने सही में मुझे एक सुंदर वचन, जो मैं कब से पढ़ता आ रहा था और मैं सोचता था प्रभु इसका मतलब क्या है, बाइबल का एक वर्ष में पढ़ता था लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे बता दिया इसका मतलब। वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 टू 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपा हुआ खजाने की सदृश है, खेत में छुपा हुआ खजाने की तरह है, जिसे कोई मनुष्य पाता और उसे दोबारा छिपा देता है, तब वह उमंग से जाता और सब कुछ बेचकर उसे खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खजाने वाले व्यापार के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर मोती के मोल ले लेता है। हम लोग यहाँ देखते हैं, पवित्र वचन कहता है मुझे और आपको कि वो जो स्वर्ग का राज्य है वो इस प्रकार का है कि जब आप एक खेत में जाएंगे, आप खेत को खोदेंगे तो आपको बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो आप क्या करोगे? उस खजाने को ढकोगे, उस जमीन को ढक दोगे, जा करके आपका जो भी है सब कुछ को बेचकर वापस आके उस जमीन को खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उस जमीन में तो खजाना है, इसलिए आप उस जमीन को खरीदोगे। वैसे ही आप एक मोती को खरीदने के लिए सब कुछ बेच करके आकर के उस बहुमूल्य मोती को खरीदेंगे। मैं सोचता था इसका मतलब क्या है, कहां से ये खजाना आया, क्या को बेचना है। लेकिन आज जब मैं अभिषेक को बचाने के लिए, अनॉइंटिंग को बचाने के लिए बारे में मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया
और मुझे परमेश्वर ने समझाया कि ये सब कुछ बेच करके आने का मतलब है कि जो भी हमें करने को अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसको हम लोग छोड़ करके हम लोग इस अभिषेक को बचाने के लिए हम लोग आए। हमारे जीवन में जो अभिषेक है ना, उसको बचाने के लिए उन सभी चीजों को छोड़ दे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मतलब अगर कोई पाप या कमजोरी में हम लोग बार-बार फंस रहे हैं, हैबिचुअल सिंस होते हैं जो मुझे और आपको फंसते हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे और आपको अच्छा लगता है उन पापों में फंसने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो इस अभिषेक को बचाने के लिए हम लोग उन सभी चीज को छोड़ दें। ये बहुमूल्य अभिषेक को बचाने के लिए उन सभी चीजों को छोड़ दें। ये परमेश्वर ने मुझे ये वचन आज प्रदान किया है, क्योंकि ये शैतान हमेशा तैयार है अभिषेक को चुगने के लिए। एक चिड़िया की तरह चुगने के लिए, एक गिद्ध की तरह आकर के चुगने के लिए शैतान तैयार है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में देखते हैं, जब इब्राहिम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए वो सब कुछ तैयार करता है, तो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद से 11 में पढ़ते हैं, गिद्ध लाशों पर उतर आए किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। परमेश्वर को समर्पित करने के लिए ये सब चीज रखे गए थे, ये मांस रखे गए थे, ये लाश रखे गए थे कि परमेश्वर को समर्पित हो। लेकिन कौन आया? गिद्ध आया। इसी प्रकार से जब हम लोग, इसका मतलब ये है कि अभिषेक के द्वारा जब हम लोग अपने आप को अंत के दिनों के लिए, मतलब परमेश्वर से मिलने के लिए, मरने के बाद हमें पवित्र एक जीवन जीना है, अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो जब हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो शैतान क्या करता है? शैतान गिद्ध की तरह आकर के वो अभिषेक को चुराने का कोशिश करता है। जिस प्रकार से इब्राहिम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस रेडी रखा था, गिद्ध आया। वैसे ही जब हम लोग अनंत जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन के योग्य बनने के लिए पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो अभिषेक को चुराने के लिए गिद्ध की तरह शैतान आ जाता है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। और ये अभिषेक का, एनॉइंटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ये कमजोर शरीर, द फ्लैश। शरीर बहुत कमजोर है, और ये शरीर की जो भी हम लोगों का इच्छाएं हैं, ये शरीर की जो भी हमारी कमजोरियां हैं, ये क्या करती है? हमें अभिषेक से दूर करती है, पवित्र आत्मा के अभिषेकों से दूर करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग देखते हैं संत पौलुस कहते हैं कि मैं रोज मरता हूं, आई डाई एवरी डे, आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 31, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सिंह जो हमारे मसीह यीशु में है विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। किसी मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन मरने का मतलब क्या है? प्रतिदिन मरने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने इच्छाओं को त्यागते जाओ। अपनी जो इच्छाएं हैं उसको त्यागो, लेकिन अच्छी वाली इच्छाएं नहीं। प्रार्थना हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करने का इच्छा हम लोग त्यागते हैं, मिस्सा जाने का इच्छा त्यागते हैं, रोजरी करने का इच्छा त्यागते हैं, लेकिन जो पाप का इच्छा है ना, उसको ही तो गले लगा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं जो मुझे पाप में ले जा रही है, मैं उसको, मेरी जो शरीर की कमजोरियां है, मैं उसको त्याग रहा हूं, मतलब मैं रोज मर रहा हूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप उन रोज मरते हैं। जितना हम लोग रोज मरते हैं, उतना हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में जीते जाते हैं। जितना हम लोग इस शरीर में मरते हैं, उतना आत्मा में जीते जाते हैं। इसलिए अपनी लेकिन रोज मरना मतलब आत्महत्या नहीं करना है। मरना मतलब ऐसे ही जबरदस्ती मरना नहीं है। हमारी इच्छाओं को दबाना है, इच्छाओं को, अपनी जो पाप में डालने वाली इच्छा है उसको दबाकर एक अनंत अच्छा आत्मा में जीवन जीने के लिए मुझे आपको तैयार करना है। तो मेरे प्यारे भाई, इन्हीं वचनों के साथ हम लोग वापस आएंगे प्रभु के अभिषेक के लिए। तो एक आज मैं आपको मैसेज देता हूं
कि आज से शायद आपने ग्रुप्स में चेक किया होगा, जो इन सेशनों का कल का वचन था, आपको एक सुंदर वीडियो के रूप में आपको ग्रुप्स में मिला। हाँ, अगर आप लोगों ने ग्रुप्स को चेक किया है तो आपको मिला कि जो कल आपने वचनों को सुना, तो वो सुंदर एक वीडियो के रूप में आप लोगों को ग्रुप में मिला है। मैंने ग्रुप्स में भेज दिया है। तो वो हमारे सीमा दीदी का एफर्ट है, जो वो अभी एक नया एडिटिंग मीडिया मिनिस्ट्री कर रही है। ये हमारे सेशन को एडिट करके ये परमेश्वर के वचन को और लोगों तक फैलाने के लिए वो एक ये नया मिनिस्ट्री परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ले रहे हैं। तो जैसे वो ये एडिटिंग का काम शुरू करते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर और सामर्थ्य और शक्ति से उनको भरे। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाइए और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जैसे वो ये प्रभु के वचन को फैलाने के लिए एक नया मिनिस्ट्री वो शुरू कर रही है। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शक्ति उनके ऊपर उतरे। सभी लोग हाथों को उनकी तरफ बढ़ाइए और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें और कि पवित्र आत्मा स्वयं उनको स्पर्श करे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरी इस पुत्री को तेरे पवित्र लहू से स्पर्श करके मैं तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से वो एक तेरे वचन को शुरू लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक नया एफर्ट, एक नया मिनिस्ट्री वो मीडिया के रूप से, एडिटिंग के रूप से करती है। प्रभु आप उनके हाथों को स्पर्श करना कि वो हमेशा तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उनको अभिषेक करना और आप उनके जीवन में हर प्रकार से, हर क्षेत्र में आप उनको बरकत देना, आप उनको हर प्रकार के बंधन से मुक्त रखना। और जकरया 2:5 आग का दीवार उनके आसपास लगाता हूँ। सभी शैतान के बंधनों को, सभी शैतान की जंजीरों को यीशु के नाम से उनके जीवन से तोड़ता हूँ और उनके विरुद्ध काम करने वाली सभी शैतानी शक्ति को यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु क्रिस्त के चरण में फेंक देता हूँ, वह यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रिस्त प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए आप अगर एक छोटा सा स्टेप भी लेंगे, आप बहुत आशीषित होंगे, आप बहुत आशीषित होंगे। तो आप कोशिश करें, जैसे हमारे लिए एक एग्जाम्पल होकर के, उदाहरण होकर के आज हमारी दीदी खड़ी है ये परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, उसी प्रकार से आप भी किसी न किसी प्रकार से छोटे रूप से भी अगर आप परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक वचन बीज है परमेश्वर के राज्य को फैलने का। हर एक काम एक एफर्ट एक बीज है, जो वो बीज थोड़ी देर में एक बड़ा पेड़ बनेगा और लोगों को वचन का छांव देगा और लोगों के हृदय को परिवर्तित करेगा। इसलिए मैं और आप भी कोशिश करें जितना हो सके परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। तो 5 मिनट ब्रेक में हम लोग रोजरी माला विनती करें एक वेद को और आराधना के लिए वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।